जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। दूसरे चरण का चुनाव अंतिम दिन था, आज ख़त्म हो गया है। 20 तारीख को पहला फेज़ का जो चुनाव था वो आप समझिए कि 13 तारीख को ही ख़त्म हो गया था, जिसमें 43 सीटों में वोटिंग हुई थी। और आज 20 तारीख को लगभग 38 सीटों में वोटिंग हुई है। 38 और 43 सीट मिला के टोटल 81 सीटों पे झारखंड का वोटिंग हो गया है। अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। एग्ज़िट पोल जनरली दिया जाता है और 5:30 बजे के बाद जो टाइमिंग है उसके बाद हम लोग एग्ज़िट पोल निकाल रहे हैं। तो झारखंड का जो समीकरण है, जो हम लोगों ने जो फील्ड घूमा, उससे जोहार हजारीबाग पहली बार जो है अपना एग्ज़िट पोल दे रहा है। अब देखना यह है कि एग्ज़िट पोल कितना सही होता है, कितना गलत होता है। लेकिन जितना आकलन हम लोगों ने फील्ड में घूम के जो भी डेटा रिसर्च जो भी किया है और जो भी इकट्ठा किया है, उसके हिसाब से जो सीटें हैं, किन सीटों पे कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। किस सीट को भाजपा जीतेगी, किस में कांग्रेस आएगी। आपको बता दूं कि पहले जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, 2019 में बनी है। वही भाजपा को लगभग 25 सीटें आई थी पिछले बार, 80 सीटें आई थी। कितनी सीटें किनको आई थी अब बताते हैं। तो इस बार जो हम लोगों का आकलन है, जोहार हजारीबाग टीम का जो आकलन है, उसके हिसाब से एग्जिट पोल में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कोडरमा की सीट से। कोडरमा में हम लोगों ने भाजपा को दिखाया है आगे, बरही में भाजपा को दिखाया है आगे, हजारीबाग में भाजपा को आगे दिखाया है। वहीं बरकट्ठा में जेएमएम, सिमरिया में जेएमएम और चतरा में एलजेपी आगे है। तो इन 6 सीटों में अगर आप देखें तो कोडरमा, बरही, हजारीबाग, बरकट्ठा, सिमरिया और चतरा, इसमें कोडरमा में पहले बीजेपी ही थी, सीटिंग थी एमएलए वहाँ से नीरा यादव वो हैं। बरही में कांग्रेस थी, जहाँ अकेला यादव का टिकट काट दिया गया। तो अब वहाँ से लग रहा है कि मनोज यादव जो हैं वो आ जाएंगे भाजपा सीट पे। हजारीबाग में कांटे की टक्कर हुई है हजारीबाग में। तो हजारीबाग में लग रहा है कि 50-50 चांसेस है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने दिया है, बीजेपी का पल्ला भारी लग रहा है। तो प्रदीप प्रसाद जी यहाँ से आ सकते हैं। बरकट्ठा में जेएमएम, वहाँ पे त्रिकोणीय फाइट हो गया था निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं बटेश्वर मेहता से। तो ये लग रहा है कि बरकट्ठा में जो है जेएमएम की सीट निकल सकती है इस बार। अमित यादव शायद तीसरे नंबर पर भी आ सकते हैं, देखना ये बहुत दिलचस्प होगा। उसके बाद सिमरिया की सीट में भाजपा ने सिटिंग विधायक किशुन दास का जो टिकट काट दिया, उसके बाद वहाँ से मनोज चंद्रा जी को खड़ा किया। तो हम लोग जब फील्ड में गए तो वहाँ से मनोज चंद्रा जी के लिए वहाँ पे लोग पोलिंग किए। पोलिंग के दिन भी हम लोग को पता चला कि वहाँ पे ज़्यादा पोलिंग हुआ है, और इसलिए हम लोगों ने सिमरिया को जो है वो जेएमएम सीट दिया है। चतरा में शुरू में ऐसा लग रहा था कि आरजेडी को ज़्यादा पोलिंग हुई है, लेकिन फिर बाद में बहुत रिसर्च के बाद हम लोगों को पता चला कि एलजेपी जो है वहाँ पे शायद जीत जाएगी। एलजेपी से जनार्दन पासवान जी खड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मांडू, रामगढ़ और बड़कागांव। रामगढ़ और बड़कागांव में कांटे की टक्कर रही है। त्रिकोणीय फाइट इन 3 जगह पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जेल केम एक फैक्टर बन रहा है। इस चुनाव में कल्पना सोरेन जहाँ बहुत सारा प्रचार किया, उस तरह से जयराम महतो का भी प्रभाव पूरे झारखंड में रहा है। तो जेल केम का पार्टी अगर प्रभाव अगर शायद देखने को मिल सकता है तो वो मांडू, बड़कागांव और रामगढ़ में भी दिख सकता है। आगे भी कई सीटें हैं वहाँ मिलेगा, लेकिन मांडू, रामगढ़ और बड़कागांव में हम लोग बताते हैं। तो मांडू में जब हम लोग फील्ड में गए तो वहाँ पता चला कि जेएल केएम भी लाएगी वोट, लेकिन जो कांटे की टक्कर हुई वो बीजेपी और आजसू और कांग्रेस में। तो यहाँ से आजसू निकल सकती है, आजसू को हम लोगों ने दिया है यहाँ पे। रामगढ़ जो है, रामगढ़ में कांग्रेस का पल्ला भारी लगता दिख रहा है, क्योंकि जेएल केएम जो है वहाँ से ज़्यादा वोट लाते दिख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। बड़कागांव में भी बलेश्वर मेहता जो है जेएल केएम से, उनका भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर लग रहा है कि रोशन लाल चौधरी जी हैं यहाँ पछड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अम्बा प्रसाद के फेवर में बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है। तो कांग्रेस वहाँ से जीत सकती है। तो मांडू, आजसू, रामगढ़ कांग्रेस, बड़कागांव कांग्रेस। उसके बाद हम लोग आते हैं रांची की सीट में। रांची में सबसे कम पोलिंग हुई है पूरे झारखंड में, अभी तक 51% ही पोलिंग हुआ है। इस बार महुआ मांझी की तरफ रुझान देखने को मिल रहा है और शायद वो जीत सकती हैं। तो रांची में जेएमएम, बीजेपी था पहले, अब जेएमएम आ सकता है। हटिया में फिर से बीजेपी आएगी हम लोगों के आकलन के हिसाब से। खिजरी में कांग्रेस, सिल्ली में शायद इस बार जेएमएम जीत सकती है। आजसू के सुदेश महतो हार सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे कांटे का टक्कर दिखा। जहाँ जहाँ पोलिंग हुआ है वहाँ पे सिल्ली में आपको बता दूं कि जेएल केएम के देवेंद्र नाथ महतो वो भी अच्छा फाइट दे रहे हैं फील्ड में, उन्हें भी काफ़ी वोटिंग हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि सिल्ली में त्रिकोणीय फाइट हुआ है और वहाँ पे जेएमएम का पल्ला थोड़ा सा भारी लग रहा है। उसके बाद खूंटी में बीजेपी लग रहा है जीत जाएगी। काके में भी लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं जमशेदपुर ईस्ट की सीट में। वहाँ भी बीजेपी लग रहा है जीत जाएगी। जमशेदपुर वेस्ट में कांटे की टक्कर हुई है बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में, लेकिन फिर भी लग रहा है एज जो है वो कांग्रेस के हाथ में है।
उसके बाद चक्रधरपुर, यहाँ पे जेएमएम का पल्ला भारी है। मनोहरपुर जेएमएम, जगन्नाथपुर जेएमएम, मझगांव जेएमएम, क्योंकि जो भी कुल्हान की सीट है वहाँ पे लगभग जेएमएम का पल्ला भारी रहा है। बैरागोड़ा में भी जेएमएम, घाटशिला जेएमएम, पोटका जेएमएम, जुगसलाई जेएमएम, चाईबासा जेएमएम, इन सब सीटों में जेएमएम का जो है पल्ला भारी है। सरायकेला से चंपई सोरेन खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे पल्ला भारी है जेएमएम का ही, लेकिन चंपई सोरेन भी जीत सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने एकदम कांटे की टक्कर हुई है, ऐसा लोग बात कर रहे थे फील्ड में जब पोलिंग हुई, तो हम लोगों ने जेएमएम को दिया है वहाँ पे। चंपई सोरेन शायद अपनी सीट हार सकते हैं। सिसाई में जेएमएम, बिशुनपुर में जेएमएम, गुमला में हम लोगों ने जेएमएम को दिया है। तोरपा में जेएमएम, सिमडेगा में बीजेपी। तोरपा में बीजेपी थी, तो शायद बीजेपी आ सकती है। अब देखना ये है कि कौन जीतता है। ईचागढ़ में जेएमएम को हम लोगों ने दिया है। तमाड़ में जेडीयू को दिया है। जेडीयू और जेएमएम के बीच में काफ़ी फाइट है, क्योंकि वहाँ से जेडीयू से राजा पीटर खड़े हुए हैं। उनके तरफ, उनके पक्ष में जो है पोलिंग ऐसा देखने को मिल रहा है। कोलेबिरा में झारखंड पार्टी, जो एनो सिक्का के बेटे खड़े हुए हैं, वहाँ पे पहले से कांग्रेस थी, लेकिन अब झारखंड पार्टी एक सीट लाती दिख रही है कोलेबिरा में। लोहरदग्गा में कांग्रेस, लातेहार में जेएमएम, मनिका में कांग्रेस। उसके बाद सीट आता है पलामू का। पलामू एरिया में जो है छतरपुर बीजेपी, डाल्टनगंज में बीजेपी, जगन्नाथपुर में बीजेपी, विश्रामपुर में बीजेपी, पांकी में बीजेपी, हुसैनाबाद में बीजेपी, गढ़वा में बीजेपी। तो इन सब सीटों पे जो हम लोग दे रहे हैं वो बीजेपी की सीट हम लोग दे रहे हैं, और उम्मीद है कि वहाँ पे जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, वो भी हार सकते हैं। उनका भी पल्ला थोड़ा वहाँ पे कमज़ोर दिख रहा है। राजमहल में बीजेपी, बोरियो में बीजेपी, बरहेट जहाँ हेमंत सोरेन की सीट है शायद वो सीट जीत जाएंगे जेएमएम। लेकिन संथाल में देखा गया है कि लिट्टीपाड़ा की सीट जो जेएमएम के हाथ में थी, शायद वो चली जाएगी बीजेपी के हाथ में। शिकारीपाड़ा में जेएमएम, नाला में जेएमएम, जामताड़ा में कांग्रेस, इरफान अंसारी शायद जीत जाएंगे। दुमका में जेएमएम, झारमुंडी में बीजेपी, यहाँ से बादल पत्रलेख शायद हार सकते हैं। मधुपुर से जेएमएम, सारठ से बीजेपी फिर से आ सकती है। जामा से जेएमएम, देवघर से बीजेपी, पोरैया हाट से जेएमएम, गोड्डा से जेएमएम और महगामा से कांग्रेस। उसके बाद धनवार की सीट आते हैं, जहां बहुत हॉट सीट था बाबूलाल मरांडी जी का, तो वहां से बीजेपी, धनवार से बीजेपी, बगोदर से सीपीआई और गिरिडीह से जेएमएम, जमुआ से जेएमएम, गांडे से जेएमएम। उसके बाद सीट आता है हॉट सीट जो है वो डुमरी, जयराम महतो का सीट। जयराम महतो का सीट किसी भी पोल में शायद ना आए, लेकिन हम लोगों ने जितनी फील्ड रिपोर्टिंग की है डुमरी में, वहाँ पे देखा गया जयराम महतो की लहर थी, इसीलिए जेएलकेएम को हम लोग एक सीट दे रहे हैं। वो सीट दे रहे हैं डुमरी में। डुमरी शायद जयराम महतो जीत सकते हैं। गोमिया में आशू, बेरमो में कांग्रेस, बेरमो में भी जयराम महतो फाइट कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ से निकल जाएगी। बोकारो में बीजेपी, चंदन क्यारी में बीजेपी, निरसा में सीपीआई, निरसा में शायद भाजपा इस बार लूज कर सकती है सीट, और वही उसी से सटा हुआ सिंदरी का सीट है, वहाँ भी सीपीआई जीत सकती है। झरिया में बीजेपी जीत सकती है इस बार, पिछली बार कांग्रेस थी, तो पल्ला जो है दोनों का भारी है, कांटे की टक्कर है। धनबाद में बीजेपी जीत सकती है। टुंडी में जेएमएम जीतेगी, बाघमारा में बीजेपी जीत सकती है। पाकुड़ में कांग्रेस फिर से आ सकती है, कांग्रेस ही थी वहाँ पे, लेकिन ऐसा अभी माहौल लग रहा है कि वहाँ से कांग्रेस जीतेगी। महेशपुर से जेएमएम, खरसावां से जेएमएम और भावनाथपुर से बीजेपी। तो इन सब 81 सीटों में से जो रुझान आ रहे हैं वो जोहार हज़ारीबाग जो अभी तक आकलन लगा रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जेएमएम जो कांग्रेस गठबंधन है वो सरकार बना सकती है। जेएमएम कुल मिला के 36 सीट लाएगी, पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ सीटें ज़्यादा लाएगी, 36 सीट ला सकती है, और 10 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है। तो टोटल जो जेएमएम प्लस कांग्रेस मिलके 46 सीट ला सकती है, और जो 3 सीटें हैं सीपीआई की जो इंडिया गठबंधन में है उसको मिला के 49 सीटें जो है, लगभग 50 का आंकड़ा टच कर सकती है जेएमएम गठबंधन की सरकार। और वहीं भाजपा जो है 26 सीट लाती दिख रही है। वहीं एनडीए जो है उसके साथ आजसू का गठबंधन है, 2 सीट आजसू लाती दिख रही है, 28 सीट, और जेडीयू 1 सीट लाती दिख रही है, और 1 सीट एलजेपी लाती दिख रही है। तो इस तरह से एनडीए गठबंधन जो है वो 30 सीट लाती दिख रही है, और 2 सीट जो है, एक जेएलकेएम और एक झारखंड पार्टी। इन सब सीटों को आप जोड़ेंगे तो 81 सीट हो जाएगा। तो 81 सीट में 36 जेएमएम को हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, और 26 सीट जो है वो भाजपा को दिखा रहे हैं, 10 सीट कांग्रेस, और जेएलकेएम 1 सीट, एलजेपी 1 सीट, जेडीयू 1 सीट, सीपीआई 3 सीट,
और झारखंड पार्टी 1 सीट। ये सब मिला के जो है, ये सब मिला के झारखंड का समीकरण ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अभी भी एग्जिट पॉल है, एग्जैक्ट जो है वो 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सब लोग, सारे बड़े बड़े चैनल उछल उछल के अभी चिल्ला रहे होंगे कि एग्जिट पॉल आ गया है, सबसे बड़ा एग्जिट पॉल आ गया है, महा एग्जिट पॉल आ गया है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि जवाहर हजारीबाग में क्यों ना एक एग्जिट पॉल दिया जाए। जितना हम लोगों को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है, जितना फील्ड में घूमे, जितने लोगों से बात किया, जितना रिसर्च किया है, उससे ऐसा लगता है कि ये आंकड़े इस तरह से आने चाहिए रुझान से पहले, इलेक्शन के कैंपेन के टाइम में और इलेक्शन के बाद जो वोटिंग पैटर्न हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि ऐसी सीटें आ रही हैं। जेएमएम की सरकार फिर से बन सकती है, ये गारंटी नहीं है क्योंकि इलेक्शन के दिन कुछ भी हो सकता है। हरियाणा का एग्जिट पोल आप लोगों ने देखा किस तरह से पूरा माहौल बदल गया। सारे एग्जिट पोल जो है दिखा रहे थे हरियाणा में कि एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि हरियाणा में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन जब रिजल्ट का दिन आया तो पलट गया बाजी, बीजेपी फुल बहुमत से जीत गई। तो ऐसा संभावना झारखंड में भी हो सकता है। हम लोग दिखा रहे हैं कांग्रेस को, जेएमएम की सरकार, बीजेपी फुल बहुमत से भी आ सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक जो रुझान है, जो फील्ड वर्क है, जो ग्राउंड वर्क है, जो ग्राउंड से अपडेट आ रहा है, जो ग्राउंड से डेटा आ रहा है, जो हम लोगों ने फील्ड में घूमा है अभी तक, उससे ये लग रहा है कि फिर से जेएमएम कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकती है। इसमें बहुत बड़ा रोल कुछ पार्टियों का है, कुछ चीज़ों का है, जैसे मैया सम्मान योजना जेएमएम की का बहुत जगह काम किया है, ट्राइबल एरिया में काम किया है और भी कई जगह पे काम किया है। मैया सम्मान योजना जहाँ जहाँ पे कल्पना सोरेन जी ने महीना में 85-86 कैंपेन शुरू किया है, तो उससे ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव जो है कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और कहीं पे समीकरण का खेल है, जैसे कुछ निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हो गए हैं जो स्ट्रांग थे, उसकी वजह से कोई दूसरी पार्टी जीत रही है। और कहीं कहीं तो जेल केम का खेल है, ऐसा है कि जेल केम कहीं पे कांग्रेस को जिता रही है, कहीं पे जेल केम जो है वो भाजपा को जिता रही है। इसका मतलब जेल केम से दोनों पार्टियों को ही कहीं ना कहीं इस चुनाव में नुकसान हुआ है, ऐसा हम लोगों को देखने को मिल रहा है फील्ड में। अगर ऐसा होता है तो ये एग्जिट पोल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर जेल केम ने सच में नुकसान किया है, क्योंकि हज़ारीबाग की सीट ले लें आप, उसमें भी उदय मेहता का रोल बहुत बड़ा हो सकता है, अगर परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग हज़ारीबाग में भी बीजेपी को ही पल्ला भारी करके दिखा रहे हैं, लेकिन उदय मेहता का रोल बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर 25,000 से 30,000 वोट उदय मेहता लाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डुमरी की सीट जो हम लोग बता रहे थे कि जयराम महतो की सीट क्या होता है, तो वो लगभग अभी जो रुझान आ रहे हैं, जो वोटिंग पैटर्न हुआ है और जिस तरह से कैंपेन फील्ड में हुआ है, जिस तरह से जयराम महतो ने कैंपेन किया, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जयराम महतो जो है वो 1 सीट डुमरी की सीट निकाल लेंगे। लेकिन बाकी की सीटों पे काफ़ी प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे गोमिया हो गया, बेरमो हो गया, टुंडी हो गया, बागमारा हो गया, रामगढ़ हो गया, मांडू हो गया। इन सब सीटों में उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कई कोल्हान की सीटों में भी 2 सीटों पे ईचागढ़ हो गया, पोटका हो गया, जुगसलाई हो गया, इन सब सीटों में भी उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो वोट तो उनके प्रत्याशी लाते दिख रहे हैं, लेकिन सीट कितनी आएगी ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी तक रुझानों में जो हम लोग दिखा रहे हैं वो जयराम महतो की पार्टी को, जेएलकेएम को 1 सीट दिखा रहे हैं। बाकी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। वही एनडीए को 30 सीट से ही संतुष्टि करनी पड़ सकती है, ऐसा अभी तक का आकलन है। बाकी अपडेट आपको हम लोग देते रहेंगे जैसे हम लोगों के पास अपडेट आएगा। लेकिन सारा अपडेट जो है वो 23 तारीख को आपको मिल जाएगा। जो भी पॉल ऑफ द पॉल जो है हम लोगों के हिसाब से वो आपके स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन पे दिख जाएगा, किसकी सरकार बन सकती है। ये आंकड़े सिर्फ एग्जिट पॉल है, ये कितना सही होगा कितना गलत होगा ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा।